लोकी जो टाइम स्लीपिंग कर रहा था एक्चुअली में वो खुद में ही एक किस्म की पावर थी, बस ये लोकी को बाद में पता चलता है और उसी टाइम स्लीपिंग से वो कुछ भी कर सकता है। मतलब टाइम ट्रेवलिंग तो कर सकता है पर उसी इवेंट को चेंज भी कर सकता है, जैसे कि एक टाइम स्टोन करता है। तो लोकी के 5वें एपिसोड ने सब कुछ चेंज कर दिया जो भी हमने सोचा था। वैसे किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो 5वें एपिसोड की हम थोड़ी स्टोरी को जान लेते हैं। तो लोकी का 5वां एपिसोड वहां से शुरू होता है जहां से 4th एपिसोड खत्म हुआ था। टेम्परल लूम जो फट जाता है तो लोकी देखता है अपने आसपास तो कोई नहीं होता और लोकी के साथ फिर से वही टाइम स्लीपिंग होता है, जिससे लोकी को बहुत ही गुस्सा आता है और धीरे धीरे टाइम स्लीपिंग बढ़ता जाता है और फिर आगे चल के वो खुद को ही देखता है। मतलब पूरे टीवी में कोई नहीं होता है और जो खुद को देखता है वो थोड़ा आगे फ्यूचर में चला जाता है। फिर इसको टीवी का गाइड बुक नजर आता है और वो उसको उठा लेता है और उसी टाइम टीवी खत्म होना शुरू होता है और लोकी टाइम स्लीपिंग करके चला जाता है 1962 में और वो एक ब्रांच टाइमलाइन होती है। और वहीं हम केसी को देखते हैं जो भाग रहा होता है जेल से। जब लोकी केसी को देखता है तो लोकी को थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि कोई उसको नजर नहीं आ रहा था टीवी में, पर यहाँ जब उसको केसी नजर आता है तो वो बहुत ही खुश होता है। बट यहाँ लोकी जब केसी से बात करता है तो केसी उसे नहीं जानता और फिर लोकी उसी वक्त टाइम स्लीपिंग करके 2012 में चला जाता है। और फिर हम देखते हैं एक न्यूयॉर्क हॉस्पिटल में जहाँ हमें देखती है हंटर B15 जो एक किस्म की डॉक्टर होती है, बट लोकी की उनसे बात ही नहीं होती और फिर से वो टाइम स्लीपिंग करके जाता है 2022 में जहाँ हम मोबियस को देखते हैं जो जेडेस्की स्टोर को ऑपरेट करता है और वो भी लोकी को पहचानता नहीं है। और फिर से लोकी टाइम स्लीपिंग करके जाता है 1994 में जहाँ हम ओबी को देखते हैं। ओबी एक साइंस फिक्शन बुक खरीद रहा होता है और वो बुक भी ओबी की ही लिखी होती है, पर कोई इसकी साइंस फिक्शन बुक खरीदता नहीं है क्योंकि वो टाइम ही ऐसा होता है। और जब वो ओबी वापस आता है अपने घर तो वहाँ घर उसका सेम ऐसा ही बना होता है जैसे हमने टीवी में उसकी ऑफिस देखी थी। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि ओबी जो है वो फिजिक्स में PhD कर चुका है और वो अब एक राइटर बन गया है। देन वहीं पर लोकी आता है तो लोकी सब कुछ ओबी को समझाता है और ओबी जो है वो लोकी की स्टोरी सुनकर बिलीव भी करता है। और फिर लोकी अपने टाइम स्लीपिंग का इश्यू भी बताता है। यहाँ पर ओबी लोकी को कहता है कि तुम अपने टाइम स्लीपिंग को खुद कंट्रोल कर सकते हो, बस तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। पर दोबारा काफी कोशिश करने के बाद भी लोकी टाइम स्लीपिंग नहीं करता। फिर ओबी जो है उसको बताता है कि तुम टाइम स्लीपिंग करके उन्हीं के पास जा रहे हो जो तुम्हारे साथ टीवी में थे और तुम्हें फिर से उन सबको एक करना होगा और हमें एक टिम्पैड भी बनाना होगा, पर उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। तो लोकी को कुछ याद आता है और फिर देखता है कि उसके पास एक टीवी का गाइड बुक है जो कि ओबी ने खुद लिखी थी और लोकी वो बुक ओबी को देता है। और उसी वक्त लोकी टाइम स्लीपिंग करके चला जाता है फिर से मोबियस के पास जहाँ पर मोबियस अपने बच्चों के साथ होता है। तो वहीं पर लोकी उसको समझाता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा जिंदगी का मकसद क्या है और तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है, पर मोबियस को कुछ भी समझ नहीं आता। देन वहीं पर ओबी आ जाता है टाइम डोर से और ओबी उसको बताता है कि उसको 19 मंथ लगे हैं टिम्पैड को बनाने में। और फिर मोबियस भी एग्री हो जाता है लोकी का साथ देने को और फिर वो लोकी के साथ चला जाता है। देन इसी तरह फिर लोकी हंटर B15 को और केसी को भी ले आता है ओबी के घर। देन लास्ट में लोकी जाता है 80s के जमाने में सिल्वी के पास। तो यहाँ लोकी सिल्वी को देखकर उसको समझाने लगता है, पर सिल्वी जो है वो सब कुछ जानती है, मतलब कि वो लोकी को जानती है और उसे सब कुछ याद होता है। और फिर सिल्वी और लोकी के बीच कुछ बातें होती हैं जिसमें सिल्वी लोकी को कहती है जो होना चाहिए था वही हुआ है, मतलब रीसेट। जितने भी टीवी में लोग काम करते थे वो सब अपने रियल लाइफ में वापस चले गए हैं और यही तो सिल्वी चाहती थी कि सब कुछ सही हो जाए। पर लोकी कहता है कि उसको अपने दोस्त वापस चाहिए क्योंकि लोकी को लगता है कि उसके बगैर वो कुछ नहीं है। असल में लोकी को डर लगता है अकेलेपन से और इसलिए तो वो टीवी को बचाना चाहता है, पर सिल्वी लोकी को साथ नहीं देती और कहती है कि जो हो गया सो हो गया, अभी तुम्हें भी अपनी जिंदगी में वापस चले जाना चाहिए। और फिर लोकी वापस आता है ओबी के पास और सबको वापस घर जाने को बोलता है क्योंकि यहाँ लोकी की होप खत्म हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि बस अब टीवी खत्म हो चुका है और फिर से वो अकेला हो गया है। देन हम सिल्वी को देखते हैं जो सब कुछ भुला कर कुछ सैड सॉन्ग सुनना चाहती है, पर जैसा कि वो एक ब्रांच टाइमलाइन थी तो टीवी के साथ साथ वो भी खत्म होना शुरू होती है। इसका मतलब है कि जितनी भी ब्रांच टाइमलाइन थी वो टीवी के साथ खत्म हो रही थी। तो सिल्वी को पता चल जाता है और वो सब देख रही होती है तो वो समझ जाती है और ब्रांच टाइमलाइन खत्म होने से पहले ही वो लोकी के पास आ जाती है और वो एग्री हो जाती है टीवी
टीवीए को बचाने के लिए। और फिर टिम्पेट बनाने की बात आती है तो ये टाइमलाइन भी खत्म हो रही थी। फिर आहिस्ते आहिस्ते सब कुछ खत्म हो जाता है और यहाँ लोकी बहुत ही कोशिश करता है उसको रोकने का, पर वो कुछ नहीं कर पाता। देन उसी वक्त लोकी कुछ टाइम पीछे चला जाता है तो उसे ये एहसास होता है कि उसने टाइम स्लीपिंग को कंट्रोल कर लिया है और वो टाइम स्लीपिंग से टाइम को पीछे कर सकता है, जिसका मतलब है कि सेम जैसा कि हम डॉक्टर स्टोन को देखते हैं टाइम स्टोन को यूज करते हुए। और लोकी फिर से टाइम स्लीपिंग करके या फिर ये कहें कि टाइम को कंट्रोल करके वो वापस चला जाता है जहाँ टेम्परल लूम तबाह होने वाला होता है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो ये सब कुछ हो रहा था इस एपिसोड में। तो इससे ये जाहिर हो गया कि अगर सच में टीवी खत्म होता है तो ये सब कुछ होगा जो इस एपिसोड में हमने देखा और सिर्फ ब्रांच टाइमलाइन ही डिस्ट्रॉय होती हैं। और हमें ये भी पता चला कि मोबियस, हंटर B-15, केसी ये अपने रियल लाइफ में क्या करते थे। और ये पूरा का पूरा एपिसोड लोकी पर ही था और लोकी की हमने लीडरशिप भी देखी कि कैसे टीवी के मेंबर्स को दोबारा एक साथ टीम बनाता है और उसका मकसद भी अच्छा था, टीवी को बचाना, जिसका मतलब है लोगों को बचाना कैंग के वेरिएंट से, ताकि वो अकेले रूल ना करें और लोगों पर हुकूमत ना करें। इस एपिसोड में हमने देखा कि लोकी को किसी की परवाह है और वो है उसके दोस्त, मतलब कि लोकी वो है जिसके साथ अच्छे से रहो, या फिर लोकी को अगर आप पसंद आ गए तो फिर लोकी उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और लोकी जिनको बचाना चाहता है वो लोग लोकी के अपने लगते हैं, जैसे कि वो फैमिली हो, इसलिए वो कोशिश कर रहा है उनको बचाने की और करेगा भी कैसे भी करके, क्योंकि अब वो टाइम को आगे पीछे कर सकता है। और यही वजह है कि वो टाइम स्लिपिंग कंट्रोल करता है। जब सिल्वी लोकी से पूछती है कि वो टीवी को क्यों बचाना चाहता है तो लोकी को याद आते हैं अपने दोस्त और फिर यही बोलता है कि उसको दोस्त चाहिए। तो हो सकता है कि लोकी टाइम को पीछे करके वो सब कुछ रोक सके जो उसने देखा। लास्ट में जब लोकी पीछे जाता है तो ये वो टाइम होता है जब विक्टर टाइमली अंदर जाता है टेम्परल लूम में। शायद लोकी उसको जाने से रोके या फिर उससे भी पीछे जाए, क्योंकि लोकी को टीवी बचाना है और वो तभी होगा जब टेम्परल लूम सही होगा। तो लोकी कोशिश करेगा कि वो टेम्परल लूम को ठीक करे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।